नमस्कार दोस्तों, एक बहुत बड़ा टॉपिक आज ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पिछले 1.5 महीने से हम लगातार इस पर लगे हुए हैं, अवकलन और समाकलन, और इस 1.5 महीने के अंदर हमने बीएससी का पार्ट भी किया है। तो कुल मिलाकर 1.5 महीने के अंदर हमने 35 प्रश्नों का, सेकंड ग्रेड के अंदर आने वाले 35 प्रश्नों का काम किया है। देखिए 18 से 20 क्वेश्चन अवकलन और समाकलन से निश्चित तौर पर आते हैं, तो वो तो हमने बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट किया है। अगर आप ये नोट्स ही पढ़ेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा और आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और आप प्रैक्टिस करते हैं और अधिक से अधिक, तो श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ इनसे चीज़ें बाहर कुछ भी नहीं जाएगी। और साथ साथ में बीएससी वाला भी ऐसा ही, बीएससी वाला पोर्शन हमने किया है, यानी लगभग 2-3 बुकें इस 1.5 महीने के दरमियान हमने पूरी कंप्लीट की हैं। अब देखिए इसके बाद जो पोर्शन बचेगा, अब 9th और 10th वाला जो पोर्शन है उसको हम करने वाले हैं। लगभग उसके अंदर भी 25 से 30 दिन का समय आराम से लगेगा, क्योंकि उसके अंदर भी टॉपिक बड़े हैं और हम नंबर सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं। क्योंकि देखिए वैसे कराने को तो ये 20-25 दिन के अंदर 2-2 क्लासेज हम डालते हैं, लेकिन एक क्लास के अंदर बीएससी वाला चलता है और एक क्लास के अंदर जो आपका 9 से 12th वाला वो पोर्शन चलता है। इस वजह से उसके अंदर टाइम लगता है, और 1 महीने के अंदर बीएससी वाला भी लगभग आपका कंप्लीट हो जाएगा। कुछ जो नया सिलेबस है वो चीज़ें हैं वो भी साथ साथ हमारी चीज़ें चलती रहेंगी। तो कुल मिलाकर अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब साथ में 9th और 10th वाला चलेगा, और साथ में टीचिंग मेथड भी हम स्टार्ट कर देंगे, ताकि सब कुछ आपका बैलेंस रूप में चलते रहे। टीचिंग मेथड बिल्कुल सरल है, लगभग देखिए 20 क्वेश्चन आते हैं, तो 13-14 तो आपके आराम से सही हो जाएंगे, और कुछ और मेहनत करेंगे तो आप 16-17 क्वेश्चन तक भी जा सकते हैं। तो टीचिंग मेथड पर पूरा फोकस हमें करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। देखिए अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है इसमें क्षेत्रकलन के अंदर। ये करने के बाद हम नेक्स्ट क्लास के अंदर नंबर सिस्टम हम स्टार्ट करने वाले हैं, और दो क्लासेज के अंदर या 3 क्लासेज के अंदर नंबर सिस्टम कंप्लीट। फिर उसके बाद आपका क्षेत्रमिति वाला पोर्शन आ जाएगा, आपके रेखा, बहुभुज, ये चीज़ें आएगी। तो लगातार अब चीज़ें चलती रहेंगी, और बिल्कुल सरल चीज़ें हैं वो आप फटाफट उनके साथ साथ, बस आपको मुझे तो रिविज़न करना है, मैं तो आपको रिविज़न कराऊंगा और आपको चीज़ें बतानी है। बस ये ऐसे चलेगी सिस्टम, फटाफट ये चीज़ें होगी, क्योंकि वो चीज़ें हमें आती हैं, और आती हैं तो उनको हम बस रिविज़न करना होता है। ज़्यादा जो फोकस वाली चीज़ें थी, अवकलन, समाकलन, ये वाली चीज़ें कंप्लीट होगी। अब सरल चीज़ें रही हैं और इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हैं। देखिए चलिए अब स्टार्ट करते हैं। 1-2 क्वेश्चन और आपको मैं कराता हूँ, और कुछ क्वेश्चन मैंने कहा था कि आपको देखिए डायरेक्ट करने को आप कर भी देंगे, लेकिन डायरेक्ट आपको याद रखना चाहिए। तो ये देखिए अब कुछ ऐसे 1-2 क्वेश्चन और हैं, वो साथ साथ में आपको याद भी रखेंगे तो आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा इनमें, क्योंकि ऐसे एग्जाम के अंदर हुबहू आ जाते हैं। परवलय y² बराबर 4ax तथा x² बराबर 4ay से परिबद्ध क्षेत्र। अब आप देखिए याद रख सकें, देखिए आप याद कर लीजिए इसका आंसर, यानी अगर इस तरह परिबद्ध हो तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि क्या होगा 16/3a²। लेकिन हम इसको करके भी देखते हैं कि ये क्या वास्तव में 16/3a² आता है, कैसे आता है, इसकी ट्रिक भी है, शॉर्ट ट्रिक यही है इसकी कि अगर आपको यहाँ पर दोनों प्रवलय दिए जाएं तो आपको 4a इंटू, यहाँ पर जो मान लीजिए यहाँ पर तो एक जैसा दे रखा है, लेकिन अलग देश से 4b अपॉन में आपको यहाँ पर 16/3 आपको लगाना है, तो नीचे आपको 3 लगा देना है, बस ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये ट्रिक है आपकी, लेकिन हम इसके जिस तरह करते हैं उस हिसाब से भी करते हैं। देखिए कैसे, पहले दे रखा है y² बराबर 4x। देखिए प्रवलय कहाँ पर बनेगा, y की घातें सम है, तो प्रवलय कहाँ पर बनेगा, x की ओर। ये लीजिए, मैं देखिए समाकलन नहीं करवाऊंगा, मैं केवल मात्र आपको बताऊंगा कि कौन सा क्षेत्र होगा, उसके बाद आपको चीज़ें आगे खुद करनी है, ठीक है। एक है x² बराबर 4ay, तो देखिए x² बराबर 4ay, तो y के सापेक्ष सममित बनेगा। तो देखिए इस प्रकार कुछ आपका एरिया बना है, और आप देख सकते हैं कौन सा आपका ये कवर्ड एरिया है, ये वाला। और ये आपका बिंदु क्या होगा, प्रतिच्छेद, दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या है, x बराबर a पर आपका ये प्रतिच्छेद कर रहा है, और 0 आपका ये है। तो यानी एक बार तो ये एरिया निकाल लीजिए, माइनस का इसके अंदर से आप घटा देंगे तो आपका रिजल्ट आपको मिल जाएगा, यानी 0 से a, y1 माइनस का y2। तो देखिए यहाँ से y1 ये वाला है, y1 का अर्थ क्या हो, देखिए y का मान निकालेंगे तो √4ax माइनस का, यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो x² माइनस का x²/4a और इंटू में dx। बोलो कहाँ दिक्कत है।
अब कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से जो चीज़ें कॉमन आ रही हैं वो चीज़ें कॉमन ले लो। देखो यहाँ से मैं अगर पहले ये पढ़े हैं चीज़ें, देखो 0 से a, यहाँ से मैं 4 बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा 2√a, और ये आपका x है √x माइनस का x² बाई 4a और इसका dx। अब देखो समाकलन करते हैं 0 से a, डायरेक्ट समाकलन करेंगे तो ये तो 2√a तो आपका ये रहा, ठीक है। अब देखो √x, x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 3/2, और जो 3/2 है वो नीचे 1 के रूप में आएगा, तो यानी आप लिख सकते हैं इनटू में 2/3 x की पावर देखो 3/2, एक पावर ऐड होगी, माइनस ऐसा ही x की पावर 3 देखो यहाँ पर 3 आएगा तो 12a, तो ये आपका आ जाएगा। अब डायरेक्ट आप लिमिट लगा सकते हैं, कहाँ से, देखिए प्रतिच्छेदी बिंदु आपको निकालना है। प्रतिच्छेदी बिंदु देखिए अगर आप यहाँ से निकालते हैं x² बराबर आप यहाँ पर रखेंगे तो आपके पास x बराबर 4a मिलेगा भाई, सॉरी दोनों 4a पर प्रतिच्छेद करेंगे। देख लीजिए, निकाल लीजिए, यहाँ से y का मान निकाल लीजिए, यहाँ पर रखेंगे तो आपको x बराबर 4a मिलेगा, निकाल कर देख लेना। अब देखो 0 से 4a यहाँ पर पुट करोगे तो आपके पास वही आ जाएगा 16a²/3, और यही आंसर आपको याद रखना है। देखिए बस आपको तरीका पता होना चाहिए कि कैसे होगा, आगे इंटीग्रेशन आप कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन आप खुद ही बताओगे कि वक्र दिया है आपको, वक्र y बराबर sin x, नोट्स जरूर डाउनलोड कर लेना क्योंकि उसके अंदर एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, जो कुछ सरल क्वेश्चन थे वो मैंने करवाए नहीं आपको, आप खुद कर सकते हैं। तथा yx के मध्य प्रथम चतुर्थांश में स्थित क्षेत्रफल है। प्रथम चतुर्थांश में स्थित क्षेत्रफल, देखो पहले तो आपको ये वक्र बनाने आने चाहिए और दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु भी निकालना आना चाहिए। प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकालोगे, देखिए वक्र बाद में, पहले प्रतिच्छेद बिंदु निकालते हैं। sin x बराबर क्या आ जाएगा cos x, इधर आएगा tan x बराबर 1 और x बराबर कितना आ जाएगा π/4। कैसे आया, देखो ये x इधर जाएगा tan इनवर्स 1 और 1 को क्या लिख सकते हैं आप tan π/4, tan इनवर्स से tan कैंसिल, x बराबर π/4 आपके पास ये आ गया, यानी x बराबर π/4 पर ही आपको प्रतिच्छेद करेंगे। देखिए कैसे वक्र बनते हैं, ये तो आपको निकालने आते ही हैं। अब y बराबर sin x का वक्र बनता है ऐसे, cos x का स्टार्ट होगा यहां से, ठीक है। देखो अब ये यहां पर स्टार्ट होता है, ये प्रतिच्छेदी बिंदु इसका क्या है π/4। अब कहा क्या है, प्रथम चतुर्थांश में स्थित परिबद्ध क्षेत्रफल, और yx दे दिया, yx यानी ये आएगा इधर वाला एरिया, और प्रथम चतुर्थांश के अंदर कौन सा, ये रहा, ये एरिया आपको निकालना है। अब देखो वही सिस्टम, क्या ये आपका प्रतिच्छेद यहां पर करता है, लंब डाल दो π/4, 0 से π/4 यानी 0 से π/4 आपका आ गया। पहले देखो ये करेंगे, एक पट्टी ली, कौन सा वक्र y1 और ये y2, देखो y1 माइनस y2, देखो ये आपका cos x से टकरा रहा है तो cos x माइनस का sin x और ये dx। बस कहाँ दिक्कत है, कहाँ दिक्कत है, आगे इंटीग्रेशन करना है और इसका आंसर आ जाएगा √2 माइनस का 1, कर लेना, आगे समाकलन करना है, cos x का sin x हो जाएगा, sin x का माइनस का cos x इंटीग्रेशन होगा और ये आपका आंसर आपका आ जाएगा। लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। एक फर्स्ट ग्रेड 2018 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, उसके बारे में मैं बात करता हूं। फर्स्ट ग्रेड 2018, फर्स्ट ग्रेड 2018, क्वेश्चन देखो क्या था कि प्रथम चतुर्थांश में वक्र y बराबर sin 2x
वह y बराबर tan x के मध्य tan x के मध्य क्षेत्रफल है। अब देखो सबसे पहले वही y बराबर sin 2x और y बराबर tan x के मध्य आपको प्रथम चतुर्थांश में क्षेत्रफल निकालना है। सेम वही तरीका होगा, कोई अलग चेंज नहीं है। देखो वही y1 माइनस y2 करके और प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है। तो देखो दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या आएगा, प्रतिच्छेद बिंदु दोनों को बराबर रख दो, sin 2x को बराबर tan x। अब देखो दोनों को एक जगह कन्वर्ट करो एक एंगल में, तो इसको करेंगे तो 2 sin x cos x कैसे आ रहा है। देखो मैं ये क्यों फटाफट करा रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें मैं आपको बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ। अब ये बार बार मैं ऐसे नहीं करूँगा। देखो sin 2x को 2 sin x cos x लिख सकते हैं, tan x को कैसे sin x बाई cos x, इधर गुणा करवा दो, 2 sin x cos स्क्वायर x माइनस का sin x। देखो पता चलना चाहिए क्या चल रहा है, ठीक है। sin x मैं कॉमन ले लेता हूं, sin x कॉमन ले लिया, 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1 बराबर 0। तो देखो एक तो आ गया sin x बराबर 0, एक आ गया 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 बराबर 0। तो sin x बराबर 0, x बराबर 0 और एक x बराबर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से cos स्क्वायर cos x बराबर 1/√2, और √2 कहाँ पर मान होता है cos का, x बराबर π/4 पर। तो लिमिट देखो क्या आ गई, 0 से π/4, 0 से π/4 आपकी लिमिट आ गई है, 0 से π/4। देखो ये लिमिट निकालने के लिए हम प्रतिच्छेदी बिंदु निकालते हैं कि कहाँ पर ये टकराएगा, और जहाँ पर ये टक्कर होगी वही आपके प्रतिच्छेद बिंदु है, और वहीं से आपकी लिमिट निकल जाएगी। तो 0 से π/4 आपकी लिमिट आ गई। कोई ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है आपको, 0 से π/4 वक्र y1 माइनस y2 करते हैं ना, और dx, क्योंकि देखिए बचा हुआ पार्ट, तो sin 2x माइनस का tan x dx। अब बोलो इंटीग्रेशन करना नहीं आता क्या, माइनस का cos 2x अपॉन में 2 आएगा, इसका माइनस का log मोड sec x, ठीक है, और इसमें लिमिट लगा दो 0 से π/4। ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया, और इसका आंसर आ जाएगा 1/2 log e की पावर e/2। ये आपका आंसर आएगा। आगे बस लिमिट रखनी है, एक एक चीज़ अब नहीं करेंगे अपन, फटाफट आप खुद करोगे समाकलन वगैरह। और ये देखो मैंने आपको चीज़ें सिखा दी हैं, अब फटाफट आपको आने चाहिए। लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगर आपने चीज़ें याद की हैं तो आगे वाले क्वेश्चन के अंदर पता चलेगा कि कैसे आप 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। देखो इसके अंदर भी हमें टाइम नहीं लगा था। चीज़ें अगर कुछ आपको क्षेत्रफल याद है कि आपका दीर्घवृत्त का ये क्षेत्रफल होगा, वृत्त का ये क्षेत्रफल निकलता है, तो वो चीज़ें अगर आपको याद हैं तो आप फटाफट क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। इसको लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे है क्वेश्चन, देखो आज सारे ये पूरा कंप्लीट कर देंगे, हर एक चीज कंप्लीट होगी। फर्स्ट ग्रेड 2016 के अंदर, फर्स्ट ग्रेड 2016 के अंदर क्वेश्चन आया है, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस का वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर बराबर 1 है, तथा रेखा x बटा ए प्लस का y बटा बी बराबर 1 से घिरे छोटे भाग का क्षेत्रफल, से घिरे छोटे भाग का क्षेत्रफल, छोटे भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखो चीजें बढ़ानी आनी चाहिए। पहली क्या चीजें बढ़ रही हैं, देखो दीर्घवृत्त कैसे बनेगा, ये मान लीजिए दीर्घवृत्त है आपका, ठीक है, ये आपकी 1,0 मान लीजिए, ये b,0 आपकी, ठीक। ये क्या है, रेखा, ये क्या है, रेखा आपकी। और रेखा आप बता सकते हैं कहां से गुजरेगी। देखो x बराबर आप 0 लेते हैं तो y बराबर आपका b आ गया, y बराबर 0 लेंगे तो x बराबर a आ गया। तो यानी a मान लीजिए आप, a आपका यहां पर हो गया, b ये है और a ये है, तो यहां से ये रेखा गुजरेगी। और इसने कहा है कि प्रथम चतुर्थांश के अंदर घिरे छोटे भाग का क्षेत्रफल। अब छोटा भाग कौन सा है, ये वाला,
ये एरिया निकालना है, ठीक है, समझे बात को। अब देखो कैसे निकलेगा, पहले देखिए ये बड़ी पट्टी ली, किससे टकरा रही है, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, और ये देखिए माइनस रेखा का क्षेत्रफल, दीर्घवृत्त वाले में से रेखा का क्षेत्रफल घटा देंगे तो आपके पास ये पट्टी तो बचेगी, ठीक है। अब देखो क्या लिमिट आपको पता चल गई, 0 से a है, 0 से a दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल कौन सा है, देखो ये पूरा दीर्घवृत्त है और इसके एक हिस्से का क्षेत्रफल है, ये चौथे हिस्से का क्षेत्रफल है, तो यानी भाग में 4 माइनस का, ये कौन सा है, रेखा का क्षेत्रफल, जो रेखा है ये रही रेखा का क्षेत्रफल। और इसमें समाकलन वगैरह करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि 0 से a का आपको पता है, और दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसा आपको मिल जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई ए बी, लेकिन ये चौथा हिस्सा है तो पाई ए बी बटा 4, पाई, देखो कितना सरल हो गया ये, पाई ए बी बटा 4। और ये मैंने कहा था रेखा का क्षेत्रफल अगर ऐसा आए तो आपको याद रखना है क्या, ए बी बटा 2, क्या ए बी बटा 2, तो माइनस का ए बी बाई 2। अब देखो कहाँ दिक्कत आएगी, कहाँ दिक्कत आएगी, अगर आपने ऐसे याद किए हैं, क्या हो गया, ए बी बटा 4 पाई माइनस का 2, ये आपके पास आंसर आ गया, लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो कितने सरल हैं, एक फर्स्ट ग्रेड 2013 के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, और सरल क्वेश्चन हैं, और टाइम कैसे बताओगे, ये चीज़ें, कुछ चीज़ें आप याद रखोगे तो, वरना निकालोगे तो टाइम बहुत जाएगा, चीज़ें निकाल दोगे लेकिन आसान है, अगर याद कर लिया तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखिए एक फर्स्ट ग्रेड 2016 के अंदर एक क्वेश्चन और पूछा गया है, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट ग्रेड 2016 के अंदर पूछा गया है, सॉरी फर्स्ट ग्रेड 2013 के अंदर क्वेश्चन क्या था, देखो दीर्घवृत्त एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस का वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर बराबर 1 तथा उसके लघु अक्ष व दीर्घ अक्ष के शीर्षों पर तथा उसके लघु अक्ष तथा दीर्घ अक्ष के अक्षों पर, दीर्घ अक्ष के शीर्षों पर, अक्षों नहीं शीर्षों पर स्पर्श रेखाओं से परिबद्ध क्षेत्रफल, शीर्षों पर स्पर्श रेखाओं द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल। अब देखो क्या बनता है, क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए, पहले क्वेश्चन पढ़ो, हमेशा यही सोचो कि ये हम सोल्व कैसे कर सकते हैं, ठीक है, ये सोचना चाहिए। तो थिंक अपनी पॉजिटिव रखना क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। दीर्घवृत्त दिया है, पहली बात तो दीर्घवृत्त दिया है तो दीर्घवृत्त आप बना लीजिए, ये लीजिए दीर्घवृत्त मैंने बना दिया है, ठीक है। दीर्घवृत्त तथा उसके लघु अक्ष तथा दीर्घ अक्ष के शीर्षों पर स्पर्श रेखा। अब देखो इनके लघु अक्ष और दीर्घ अक्ष पर देखो यहां पर स्पर्श रेखा खींचनी है, स्पर्श रेखाओं द्वारा, अब यहां पर भी आपको एक स्पर्श रेखा खींचनी है और इनकी स्पर्श रेखाओं द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल। अब देखो स्पर्श रेखाओं द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल कौन सा है, ध्यान से अगर आप देखे पा रहे हैं तो ये देखिए स्पर्श रेखाओं द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है और ये वाला है, बस इतना एरिया आपको निकालना है। कैसे निकालोगे, व्याधि बन गई है तो कैसे बोलो, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। देखो आप पहले पट्टियां निकालते हैं तो यानी पहले आप इस पूरे आयत का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, ये क्या है आपका आयत, इस पूरे आयत का क्षेत्रफल निकाल लो और माइनस इसके दीर्घवृत्त का, ये दीर्घवृत्त पूरा जो दीर्घवृत्त है ये घटा दो, पूरे आयत का क्षेत्रफल निकाल लो और माइनस दीर्घवृत्त कर दो तो आपके पास आपका अभिष्ट क्षेत्रफल आ जाएगा। अब देखो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, चीजें पता होनी चाहिए। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है पता होगा, क्या आयत का क्षेत्रफल, यहां से देखिए ये पूरा आपका आयत का क्षेत्रफल है और माइनस उसमें से हम दीर्घवृत्त का कर देंगे तो देखिए आयत का क्षेत्रफल आंसर आपका आ जाएगा पूरा। अब देखो आयत का क्षेत्रफल अगर याद है तो आप कर दोगे माइनस का दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल,
देखो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये आपकी पूरी लंबाई कितनी है, ये a है और ये पूरी ये भी a है, तो यानी टोटल कितनी हो गई 2a, और ये आपके पास टोटल 2b हो गई। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा 2a इंटू 2b, लंबाई गुणा चौड़ाई आपका आयत का क्षेत्रफल माइनस का दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल। अब वही देखो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल याद है तो कर दोगे, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई ए बी, ये मैंने याद करने के लिए बोला है आपको, पाई ए बी। तो बस ये आपके पास रिजल्ट आ गया। अब जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो, यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, ए बी कॉमन आ रहा है, 4 माइनस का पाई, ये आपके पास आंसर आ गया। बोलो कितने आसान क्वेश्चन है, इससे सरल कोई हो सकता है क्या, इससे क्वेश्चन सरल नहीं हो सकते कुछ भी। देखो और हमने और भी आसानी से इन चीज़ों को समझने का प्रयास किया है, मेरे ख्याल से उतना ही आपको समझ में भी आया होगा। कुछ क्वेश्चन और हैं, देखो वो भी करते हैं, अभी 1-2 क्वेश्चन हो रहे हैं, कुछ मापांक वाले क्वेश्चन करते हैं। लिख लो इसको, बढ़िया क्वेश्चन है भैया, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। देखो आगे क्वेश्चन देखो, ऐसे हमने समाकलन के अंदर भी किए थे, मापांक वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं, अंतराल में आपको चेक करना है, तो वही चीज़ें आपको यहाँ पर करनी है। क्वेश्चन देखो, y बराबर x मापांक x तथा x बराबर 1, x बराबर -1 से x बराबर 1 तक परिबद्ध क्षेत्रफल। बोलो कितना सिंपल है। देखो मापांक वाले हैं तो उनको कैसे सोल्व करोगे, आपको पहले चेक करना है कि ये कहाँ पर 0 हो रहा है, तो x बराबर 0 पर ही हो रहा है, वहाँ पर ही आपकी लिमिट टूट जाएगी और वहीं पर मापांक ये आपका नेगेटिव मान भी देगा। तो ये चीज़ें मैंने आपको सिखाई थी कि कहाँ से देखो -1 से लिमिट कहाँ टूटेगी 0 तक, और कैसे क्या बनेगा, देखो x² और चिन्ह कौन सा आएगा, देखो इस अंतराल में -1 और इस अंतराल में ये नेगेटिव रहेगा, तो यहाँ पर चिन्ह आपका नेगेटिव आएगा, आगे वाले में पॉजिटिव रहेगा, प्लस का 0 से 1 और ये x² dx। बस अब इंटीग्रेशन करना है, बोलो कहाँ दिक्कत है, कहाँ दिक्कत है। अब इंटीग्रेशन कर दो, बड़ा सिंपल है, माइनस का x³ 1 से 0, x³ 0 से 1 मान रख दो, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। माइनस यहाँ पर रखेंगे तो माइनस का आपके पास 1/3 यहाँ बच जाएगा, और ये मापांक है ना, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, तो यहाँ पर ये मापांक आपको लेना है, तो सारे पॉजिटिव लेने हैं। ये -1/3 आएगा, लेकिन ये मापांक आपको लेना पड़ेगा 1/3 प्लस का 1/3 आपके पास आएगा, तो ये आपका ऐड हो जाएगा 2/3 वर्ग इकाई। लिख लो इस क्वेश्चन को, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो आगे, क्वेश्चन है आगे देखो, y बराबर आपको दिया है, y बराबर x² तथा y बराबर मापांक x से परिबद्ध क्षेत्रफल है, से परिबद्ध क्षेत्रफल है। वही देखो चित्र बनाना आना चाहिए, पहले कुछ चीज़ों में डायग्राम बनाने जरूरी हैं। अब y बराबर मापांक x है, तो यानी आप x का मान पॉजिटिव भी रखिए नेगेटिव भी रखिए, यानी एक तो आपके ऐसे समीकरण बनेंगे, यहाँ पर मापांक लेंगे तो ये देखो दोनों ओर बनेगा ना, यहाँ x का मान पॉजिटिव लेंगे तो भी y का तो पॉजिटिव आएगा, x का मान नेगेटिव लेंगे तो भी y का मान तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन मान बदलेगा किसका, केवल मात्र x का। और y बराबर आप x² लेने हैं, तो आपका देखिए x² का आप रख सकते हैं मान, किस प्रकार आपका डायग्राम बनेगा, दोनों ओर से ये भी आपका बनेगा, तो यानी आप इस प्रकार से आप मिला सकते हैं इसको, ऐसा y बराबर x² का ग्राफ बनता है। तो ये दो एरिया आपके पास बन गए। अब इनमें से आप ये प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लो पहले,
एक वाला पार्ट निकाल लो और 2 से गुणा कर दो, एक वाला एरिया निकाल लो। कैसे निकलेगा ये? वही तरीका, पहले तो रेखा से टच हो रहा है, ये y बराबर एक्स स्क्वायर से टच हो रहा है, तो रेखा वाले में से ये आप घटा देंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। यानी पहले प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है आपको, तो y बराबर एक्स स्क्वायर की जगह y बराबर एक्स रखेंगे तो x बराबर एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0, x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 0 से 1। ठीक है, ये आपकी लिमिट आ गई 0 से 1। और 2 से गुणा क्यों करना है? क्योंकि आप एक एरिया निकाल लीजिए और ये एरिया निकालने की जरूरत नहीं है अगर 2 से गुणा कर दिया, क्योंकि सेम है। तो 2 से आप गुणा कर देंगे और y1 माइनस का y2 dx। ठीक है, बस y1 की जगह ये है y1 मान लो, ये y2 मान लो, कोई कुछ भी मान लो, क्योंकि अगर नेगेटिव आएगा तो भी आपको एरिया तो पॉजिटिव ही लेना है। ठीक है, लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव आए तो भी आपको एरिया तो पॉजिटिव ही लेना है ना। बस 1-2 क्वेश्चन हो रहे हैं भाई, कर लेते हैं अब। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन है आपका, मापांक ax प्लस का मापांक का by प्लस का c बराबर 0 से परिबद्ध क्षेत्रफल है। अब देखो इसका डायग्राम देखिए, पहले मापांक अगर आप हटाएंगे, मापांक हटाते हैं आप, तो देखिए क्या बनेगा, प्लस माइनस का ax प्लस माइनस का by और प्लस का c बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से बिंदु निकालने हैं आपको। पहले आप प्लस वाले ले लीजिए, एक बार प्लस वाला आप ले लें, एक बार ax प्लस by प्लस का c बराबर 0। अब यहाँ पर आप देखिए, एक बार x बराबर 0 रखिए, एक बिंदु तो निकालने पड़ेंगे, कहाँ से बन रहा है ये आकृति, तो x बराबर 0 रखेंगे तो b का मान देखिए, y का मान क्या आ जाएगा, माइनस का c बटा b, माइनस का c बटा b, और y बराबर 0 लेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, माइनस का c बटा a। ऐसे ही आप माइनस वाले ले लीजिए। अब ये एक और समीकरण ये माइनस वाली हो रहा है ना, तो देखो माइनस ax माइनस का by प्लस का c बराबर 0, यही x बराबर 0 लेंगे तो y बराबर आपके पास क्या बनेगा, c बटा b प्लस का बनेगा इस बार, और y बराबर 0 लेंगे तो x बराबर बनेगा c बटा a। तो ये चारों बिंदु आपको प्लॉट कर देने हैं ग्राफ के अंदर। देखो कहां पर क्या बनेगा, सबसे पहले तो देखो 0 कोमा माइनस का c बटा b, यहां पर मान लीजिए ये देखिए, ये है 0 कोमा माइनस का, सॉरी प्लस का हो गई, c बटा b प्लस वाला भी तो है यहाँ पर, वो मान लेते हैं एक बार। ठीक है, और एक है c बटा a, x बराबर c बटा a, ये रहा x बराबर c बटा a, यहां मान लीजिए। एक आपका माइनस का भी बनेगा, तो देखो माइनस का नीचे बनेगा 0 कोमा माइनस का c बटा b, और एक आपका इधर भी बनेगा माइनस का c बटा a कोमा 0। अब सभी को मिला दो, क्या आकृति बनेगी, देखो ये बन गया। ठीक है, इनमें से किसी एक का आप क्षेत्रफल निकाल लो। देखो ये दूरी आपके पास कितनी है, c बटा a, ये c बटा a, और ये आपके पास कितनी है, c बटा b। ठीक है, एक का निकाल लो, 4 से गुणा कर दो। देखो एक का निकालेंगे, 4 पार्ट हैं, चारों सेम होंगे, तो एक का हम निकालेंगे अभिष्ट क्षेत्रफल 4 इंटू, देखो ये आकृति क्या बन रही है, ऐसे थोड़ा सा अंदाजा आपको लगाना पड़ेगा किस प्रकार की शेप बन रही है। तो देखिए ये क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज आपका, और समकोण त्रिभुज देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, इंटू में 1/2 आधार क्या है, c बटा a, ऊंचाई क्या है, c बटा b। तो ये आपके पास एरिया आ गया, 2 से ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 2c² अपॉन ab, ये आपके पास एरिया आ गया। कहाँ दिक्कत है, कितने सरल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत आ रही है, नहीं आ रही। कितने क्वेश्चन कर लिए हमने, देखो प्रैक्टिस की कोई कमी नहीं छोड़ी है मैंने, मेरी ओर से पूरी मेहनत की है आपके लिए। पिछले 4 महीनों से लगातार मेहनत कर रहा हूँ, 4 हो गए या ज़्यादा भी हो गए होंगे, 4, 4.5, 5 महीने हमें होने को हैं, और लगातार मेहनत जारी भी है अभी तक।
अभी कंप्लीट नहीं हुआ चीज़ें, अभी तो 1-2 महीने और मेहनत जारी रहेगी आपके लिए। फिर आपके लिए रिवीजन भी करवाना है लास्ट टाइम में पूरा, यानी 1 लेक्चर या 2 लेक्चर के अंदर पूरी ये जितना भी सेकंड ग्रेड का कोर्स है हमने जो पढ़ा है वो सारा आपको रिवीजन करवाऊंगा। जितने भी मान लीजिए 3 क्लासेज हों, बड़ी बड़ी क्लासेज 4-4, 5-5 घंटे की, उनमें पूरा आपको रिवीजन करवाने वाला हूँ मैं लास्ट टाइम में। आपको चीज़ें सारी यहाँ पर याद होगी, बहुत कुछ बेनिफिट मिलने वाला है आपको। देखिए, माना an वक्र y बराबर tan x की पावर n तथा रेखाओं x बराबर 0 से x बराबर π/4 तथा x से परिबद्ध तथा x से परिबद्ध x से परिबद्ध क्षेत्रफल है। जब आपको दिया है क्या कि an प्लस 2 का मान, ये पूछा है आपसे किसका मान क्या होगा, an यानी ये क्षेत्रफल आपको निकालना है और इसमें आपको जोड़ना है। तो देखिए an क्या है, वक्र an वक्र y बराबर tan x, तो यानी इसमें आप an प्लस 2 भी करेंगे तो लिमिट भी दे रखी है 0 से π/4। तो पहला आपके पास ये बन गया tan x की पावर n और दूसरा क्या बन जाएगा 0 से π/4 tan x की पावर, देखो an प्लस 2, तो यानी n में आपको 2 जोड़ने हैं, n प्लस 2। अब आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, क्या मैंने ही पढ़ाई है खुद, कि अगर आपके पास लिमिट ये समान है तो आप इन दोनों फंक्शन को एक लिमिट लगाकर कर सकते हैं। तो यानी दोनों को हम जोड़ेंगे तो 0 से π/4 tan x की पावर n प्लस का tan x की पावर n प्लस 2। अब यहाँ से मैं tan x की पावर n कॉमन ले लूँ तो देखना, थोड़ा सा ध्यान से सुनना भाई, tan x की पावर n मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा देखो, n तो बाहर आ गया, n पावर तो बाहर आ गई, बचेगी क्या 2, tan की पावर 2 बच गया, tan स्क्वायर x dx। ये क्या बन गया 1 प्लस tan स्क्वायर x क्या होता है sec स्क्वायर x, क्या होता है sec स्क्वायर x, ऊपर लिख देंगे कोई बात नहीं, ठीक है। थोड़ा सा लिखना चाहते हैं, कोई स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हो तो ले लो इसका, ये पूरा आपका अब कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है ये 0 से π/4, तो ये तो बन गया tan x की पावर n और यहाँ बन गया sec स्क्वायर x। अब देखो इसका आपको समाकलन करना आता है ना, बहुत बार किया है ना ऐसे क्वेश्चन का, और मैंने अच्छे से आपको सिखाने का प्रयास भी किया था कि ऐसा हो कि आपको फंक्शन भी दे रखा है, fx भी दे रखा है, f डैश x भी दे रखा है, fx की पावर n आपको दे रखी है। देखो तो क्या करते हैं आप यहाँ पर इसको t मानेंगे तो कोई देखो दिक्कत कोई है नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट आप कर सकते हैं। देखो मैंने आपको बताया है कि fx n दे रखा है तो आप डायरेक्ट n प्लस 1 फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो इसके अंदर हम डायरेक्ट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हमें, n प्लस 1 करके और नीचे भी n प्लस 1 करके और यहाँ पर 0 से π/4 आपको लिमिट रख देनी है, बस कहाँ दिक्कत है आपको। आप चाहें तो देखिए t मान सकते थे, लेकिन रिजल्ट आपके पास वही आएगा, रिजल्ट वही आएगा। तो π/4 रखेंगे, एक मान हो गया तो 1/n प्लस 1, ये आपका आंसर आ गया। लिमिट रख दीजिए π/4, tan π/4 का मान एक के ऊपर कोई पावर हो जाए 1/n प्लस 1 बचेगा और 0 में 0 मान हो जाता है। तो ये था दोस्तों आपका पूरा क्षेत्रफलन कंप्लीट कर लिया है हमने अच्छे से। इंटीग्रेशन वाला पोर्शन सबसे बड़ा पार्ट आपका, ये हमने पूरी मेहनत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ मैंने मेरा काम किया है। उम्मीद करता हूँ आपने भी ऐसे ही ईमानदारी के साथ अपना काम किया होगा, पूरी मेहनत की होगी। ये आपके समाकलन अवकलन पूरे कंप्लीट हो गए हैं। अब 9th और जो आपका 10th वाला है वो पोर्शन करेंगे, ताकि जो रीट के साथ में तैयारी कर रहे हैं उनको भी उनसे बेनिफिट मिल जाए, क्योंकि चीज़ें लगभग रीट वाली ही हैं 9th और 10th वाली। तो वो हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, नंबर सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा और 1-2 क्लास के अंदर नंबर सिस्टम कंप्लीट भी कर लेंगे। तो चलिए, ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। इस तरह मेहनत जारी रहेगी आपके लिए। चलिए, आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही, धन्यवाद।